जय जैन बच्चों। विचक्षण जैन विद्यापीठ की तरफ से मैं मिसेस श्वेता चोपड़ा आपको आज एक जैनिज्म से रिलेटेड स्टोरी बताने जा रही हूँ। आज आपके सामने भगवान श्री महावीर स्वामी के 27 भव में से एक भव का वर्णन करने जा रही हूँ। उसमें उन्होंने क्या क्या अच्छे कर्म किए, उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे हुआ, यह बताएंगे। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो भगवान महावीर स्वामी ने अनेकों भव भोगे थे, लेकिन जिस भव में उन्हें सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हुई, उस भव से उनके भवों का उल्लेख किया गया है। उनके बाद जिस भवों में कुछ विशेष कार्य हुए, उनका उल्लेख किया जाता है। वे भव कुल 27 में। आप सभी को 27 भव अवश्य पता होंगे। उनमें से हम पहले भव के बारे में बताएंगे। पहला भव था नैसार का, जिस भव में उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस भव में कैसे हुई, आपको यह बताते हैं। नैसार प्रतिष्ठान नामक गांव के मुखिया थे। गांव में वो लकड़ी की जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों के साथ वह जंगल लकड़ियां काटने गए। वहां सब मिलकर लकड़ियां काटे और इकट्ठा कर ली। फिर सभी को जोरों से भूख लगी। सभी ने एक साथ भोजन खाने की सोची। नैसार भी साथ में बैठ गए। तभी अचानक से नैसार को अपना नियम याद आया। वह खाने को तुरंत साइड में रखकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया और सोचा, यदि कोई साधु भगवान या अतिथि के दर्शन हो जाए और उनके पहले गोची या उनको खाने की विनती की जाए तो मेरा खाना सार्थक हो जाएगा। वैसे ही तभी उनके दोस्त ने उनको कहा कि आके भोजन कर लें। तब नैसार ने उन्हें बताया कि मेरा रोज का एक नियम है कि मैं पहले साधर्मिक भक्ति करता हूँ और फिर ही भोजन को ग्रहण करता हूँ। और वो अपने नियम में बहुत ही दृढ़ थे। बच्चों, इस चीज़ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में एक नियम अवश्य रोज करना चाहिए और उसमें अवश्य दृढ़ रहना चाहिए। आप चाहे तो रोज खाने के पूर्व साधर्मिक भक्ति की भावना भाएं और अगर हो सके तो अवश्य साधर्मिक भक्ति करें। आगे नैसार इधर उधर देख ही रहे थे। सौभाग्य से सामने से साधु भगवंत आ रहे थे। वह साधु भगवंत के पास गए और बहुत ही प्रसन्न हो गया और उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे गोचु की विनती की। इधर साधु भगवंत भी जंगल में रास्ता भटक चुके थे और इधर उधर घूम रहे थे। नैसार की विनती साधु भगवंत ने स्वीकार की। उपयुक्त स्थान देखकर साधु भगवंतों ने गोचरी की। गोचरी के पश्चात कुछ देर विश्राम करके साधु भगवान विहार के लिए सोचने लगे। नैसार वहीं पर थे तो उन्होंने यह सोचा कि मैं साधु भगवान को रास्ता दिखा देता हूँ। तो वो साधु भगवंतों के साथ ही उन्हें रास्ता दिखाने के लिए चले गए। साधु भगवंतों ने सोचा, यह प्राणी कितना विवेकशील है, कितना विनय है इसने न केवल हमें गोचरी की विनती की, अपितु हमें भटके हुए साधुओं को सही मार्ग दिखाने के लिए हमारे साथ आ गया। इसके बदले हमें भी कुछ देना चाहिए इसे। जैसे ही वो एक गांव के मार्ग में आ गए, वहां वृक्ष के नीचे बैठकर नैसार को धर्म उपदेश दिया। उन्हें मानवता के और मानवता की सार्थकता और मोक्ष प्राप्ति का आदि का ज्ञान प्रदान किया, उन्हें धर्म उपदेश दिया। उसी समय नैसार को संस्कृत की प्राप्ति हुई। उसके बाद वह मुनियों को वंदन करके वापस लौट गए। उस दिन से नैसार के जीवन में परिवर्तन आ गया। उनके जीवन में एक नई दृष्टि, एक प्रकाश आ गया। उसके पश्चात अपना पूर्ण जीवन धर्म की साधना में लगाया। अंतिम समय में
मृत्यु पाकर अंतिम समय में 5 नवकार मंत्र का स्मरण कर कर मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में पलियोपम आयुष वाला देवता बने। यही आत्मा 27वें भव में त्रिशला रानी की कोख में से जन्मकर 24वें अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी बनी। तो यह थी भगवान महावीर स्वामी के 27वें भवों में से एक भव की कहानी, जिसमें उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई। आपने देखा, साधु भगवंतों के द्वारा कहे हुए वाक्यों से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही बच्चों, हमें भी जहाँ भी साधु भगवंतों का स्वाध्याय या व्याख्यान आदि मिले, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ज़रूर उसे सुनना चाहिए। और इसमें देखा बच्चों, आपने विनय और विवेक से, अच्छे भाव और सद सोच से हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। इससे हमें 2 चीज़ें ध्यान पे रखनी है कि एक नियम हम रोज़ का ज़रूर रखें और हमारे जीवन में विनय और विवेक हमेशा रहे। हमेशा किसी सबके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें। थैंक यू।